श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी कब है, नवमी कब है, कन्या पूजन हमें कब करना है, हवन कब करना है और हमें विसर्जन कब करना है, व्रत का पारण कब करना है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की जो सारी बातें हम बता रहे हैं वो आपको पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके बता रहे हैं, जिसमें आपको प्रमाण भी देंगे कि आप कहाँ जा करके इसे देख भी सकते हैं, ताकि आप अपने व्रत को खंडित होने से बचा लें। और ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, अष्टमी के दिन ऐसा कौन सा उपाय है जो आपको जरूर करना है, और ऐसे 5 काम आपको जरूर करने हैं। वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा पाठ है जो आपको अष्टमी के दिन, अष्टमी की रात्रि में जरूर करना है। आज की बात हम यहीं से शुरू करते हैं। अष्टमी कब है? नवरात्रि में अष्टमी की बड़ी महिमा है। उद्दिता के हिसाब से अष्टमी 30 तारीख को ही है। अष्टमी की रात्रि को एक स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती, जो कि दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 41 पर है, जिसका नाम है रात्रि सूत्र। घोर अंधकार अज्ञान समाप्त होता है। जो भी क्षत्रिय पुरुष रात्रि सूत्र का पाठ करता है उसके घर में अनभिज्ञ अज्ञानी मूर्ख औलाद नहीं रहती है। यह बड़ी महिमा है इस रात्रि सूत्र की। इसको आप 29 तारीख की रात्रि को कीजिएगा, क्योंकि 29 तारीख को दोपहर बाद ही अष्टमी आ जाएगी। तो इस स्तोत्र के लिए रात्रि में अष्टमी का होना जरूरी है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दिन में भी हम इसे करते ही हैं, लेकिन मध्य रात्रि में जिस समय अष्टमी हो उस समय इस स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा है। पेज नंबर 41 पर है। सबसे पहले इसमें विनियोग लिखा जाता है। हाथ में जल लेकर के ओम रात्रित्या अष्टम सुसुपुक सो रात्रि व भारद्वाज ऋषि हर रात्रि देवता गायत्री छंद देवी महात्म्य पाठ विनियोग ऐसा कह के पहले विनियोग छोड़ा जाता है, फिर इसका पाठ किया जाता है। ज्यादा समय लगता नहीं है, एक से ज्यादा भी पाठ कर सकते हैं। ओम रात्रि देवक्ष विश्वायोदित्य, यह पहला इसका मंत्र है। यानी हे माता, आप अमर हैं। जब कोई नहीं था तब आप थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब आप ही रहेंगे। आप संपूर्ण विश्व को चलाने वाले हैं, ऊपर बढ़ाने वाले हैं। आप ना हो तो वृक्षों को भी गति नहीं मिल सकती। आप वृक्षों में भी हैं। माँ आपकी व्यापकता है, इसीलिए वृक्ष गति को पाते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान में ज्योतिष जीवों के अज्ञान के अंधकार को जो समाप्त कर रही है, हे माँ, वो आप ही हैं। तो इसमें ऐसी स्तुति की जाती है। हम लोग अष्टमी की रात्रि को पाठ करते हैं। इस साल भी इस अनुष्ठान में भी 29 तारीख को रात्रि को वेदोक्त रात्रि सूक्त है, इसका पाठ आप कर सकते हैं। इसका लास्ट का मंत्र है 8 ही तो इसमें मंत्र हैं। आपको एक से ज़्यादा हम 9 पाठ कम से कम करते हैं, और आप भी 9 कर सकते हैं। उपतेत गुआ कर रात्रिम जिग, हे रात्रि देवी तुम दूध देने वाली गो माता के समान है। हम तुम्हारे समीप आकर हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। मैया, आप हमारे ऊपर अनुकूल हो जाइए। माता, आपके द्वारा ही काम रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। प्रति परमात्मा से हो जाए। बाबा तुलसी पत्नी से माता रत्नमाला ने यही बात कही थी जब गोस्वामी तुलसीदास जी सर्प को पकड़ करके छत पर चढ़ गए थे। बाबा तुलसीदास तो बहुत बड़े महापुरुष है, महात्मा। यह तो उनके माध्यम से जगत को एक शिक्षा मिल जाती है। इतने बड़े महापुरुष को कहाँ काम आसपास आएगा। वह तो जगत को बताने समझाने के लिए अद्भुत बात थी। माता रत्नमाला ने कहा था, चाम से जो प्रीति है वह राम से हो जाए तो कितना कल्याण हो। तो 1 लाख की बात है। रात्रि सूक्त का पाठ करके प्रति चाम से नहीं, प्रीति राम से होती है। अष्टमी की रात्रि को इसको कीजिएगा। एक बार फिर आपको कहूँगा, उदिता के हिसाब से अष्टमी 30 तारीख को ही है। 100% है। 30 को कन्या पूजन जो आप करते हैं 30 तारीख को ही कीजिए। हवन यज्ञ वह 30 तारीख को ही रात्रि को कीजिए, क्योंकि अष्टमी की रात्रि और नवमी फिर दूसरे दिन भोर में होती है। उस रात्रि में यज्ञ हवन किया जाता है। हम लोग भी 30 तारीख को ही हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और 1 तारीख को फिर पूर्णावर्ती होगी। यदि आप कर रहे हैं तो ये कीजिए। बहुत सारे लोग अष्टमी को ही कन्याओं को जिमा करके अनुष्ठान कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। उनका अनुष्ठान खंडित हो जाता है। अनुष्ठान तो पूरा तभी होता है जब आप पूरे 9 दिन इसमें गिन लें। नवमी तो इसमें आनी ही चाहिए। ऐसक्त नियत पूजा कृत चाहे नवरात्रि के अष्टम विशेषणा
कर्तव्यम पूजनम सदा, किसी भी प्रकार से यदि किसी की नवरात्रा पीछे छूट गई है, यदि अष्टमी को वह पूजन कर लेता है, व्रत उपवास कर लेता है, अवन यज्ञ कर लेता है, तो कर्तव्यम पूजनम सदा, जो पीछे 7 दिन छूटे हैं उनको भी पूजने का फल प्राप्त हो जाता है। अष्टमी को महिमा, मैया की पूजा में अष्टमी को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। अष्टमी का बहुत ही बड़ा और विशेष स्थान है। तो अष्टमी 30 तारीख को है, 29 की दोपहर आ जाएगी, 30 तारीख को है उदिता में, उसी दिन आप कन्या पूजन नवमी को ही होता है। देवी भागवत वर्णन करती है और इसमें बड़ी अद्भुत पहली बात, 1 करोड़ योगिनियां अष्टमी के दिन दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए प्रकट हुई। 1 करोड़ योगिनियां, देवी भागवत में लिखा है, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, क्योंकि दक्ष ने महादेव के अपमान के लिए यज्ञ किया था। तो उस दिन अष्टमी तिथि थी, उसके यज्ञ को नष्ट कर डाला। नवरात्रि विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है, स्पष्ट लिखा है, तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन कर लेना चाहिए, व्रत उपवास कर लेना चाहिए। तो उसमें माँ अति प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। तो यह बात मुझे आपके लिए बताना जरूरी था। हवन की सामग्री में आप कमलगट्टा जरूर डालिए, खसखस डालिए। उसमें हवन आप कर रहे हैं तो थोड़ी घिया लौकी उसके 5-6 टुकड़े रख लेना। पालक मंगा लेना, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े भी मंगा लीजिए। बाजार अगर मिल जाए बाजार में, वह भी अपने पास ब्राह्मणी मिल जाए, जटामासी मिल जाए, उसमें लवंग और इलायची भी रखिएगा। 15 पान के पत्ते मंगा लीजिए, 13 पत्ते और 13 अध्याय के साथ में, और आपको उसमें डालना ही है, एक एक करके हवन में डालना है घी। उसमें मांगलिक यात्रा बढ़ती रहती है, तीनों ज्योत जलती है। ये किसने कह दिया कि सरसों के तेल की ज्योत नहीं जलती? माँ के संग संग भैरव चलते हैं। भैरव बाबा तो सरसों के तेल की ज्योत से ही प्रसन्न होते हैं, उनके लिए तो सरसों के तेल की ज्योत ही चाहिए। माँ के साथ पितर चलते हैं, पितरराज आर्य माँ चलते हैं माँ के साथ, उनके लिए तिल के तेल की ज्योत जलाई जाती है। माँ के साथ बजरंग बली हनुमान चलते हैं, सारे देवता माँ के संग चलते हैं, उनके लिए घृत की घी की ज्योत जलाई जाती है। 3 ज्योति की बात कही गई है। इस समय आपसे अष्टमी की बात कर रहे हैं। पूजा पाठ नवरात्रा अष्टमी नियम से विधिवत आप अष्टमी को पूजा कर लेते हैं तो माँ खुश हो जाती है। और जो व्रत का पालन है वो आपको अगले दिन दशमी को ही करना है, क्योंकि 9 दिन पूरा मैया जी को देते हैं। यह अष्टमी की कुछ बातें हमने आपको बताई हैं। आपको व्रत का पारण दशमी के दिन करना है, नवमी के दिन आपको नहीं करना है, क्योंकि व्रत आपको पूरे 9 दिन करना है, क्योंकि तभी आपका नवरात्रा पूर्ण होता है। कन्या पूजन आप अष्टमी को कर लीजिए, नवमी को कर लीजिए, और अष्टमी को आपको हवन जरूर करना है, क्योंकि हवन अष्टमी की रात्रि से शुरू हो जाता है। हवन की जो तारीख है वो 29 तारीख की रात्रि से शुरू हो जाती है, क्योंकि 29 तारीख को अष्टमी लग जाती है और 30 तारीख को अष्टमी है। जो लोग व्रत नहीं किया अब तक, उन लोगों को 30 तारीख को व्रत जरूर करना चाहिए, अष्टमी का हवन करना चाहिए, कन्या पूजन करनी चाहिए। अष्टमी नवमी कन्या पूजन के लिए बहुत ही विशेष और खास दिन बताए गए हैं। जय माता दी।